हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का प्रॉपर सिलेबस देखने वाले हैं और ये जो फिजिक्स का जो सिलेबस होने वाला है, विषय सूची जो होने वाला है दोस्तों, यह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होने वाला है। चाहे आप लोग एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जहां पे भी फिजिक्स पूछा जाता है, फिजिक्स से सवाल देखने को मिलते हैं, चाहे थ्योरी का पार्ट का सवाल हो, चाहे न्यूमेरिकल पार्ट का सवाल हो। तो आपको दोस्तों जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको पहले एक्यूरेट समझना होगा और फिर हम और आप दोनों मिलकर के फिजिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं और फिजिक्स को एक अच्छा सा बेस तैयार करते हैं, ताकि दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए, अगर फिजिक्स से सवाल दिख जाए तो सवाल छूटना नहीं चाहिए। ये हमारा भी टारगेट है और ये आपका भी टारगेट होना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग हर एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बायोलॉजी को भी पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, है ना, हिंदी को भी पढ़ेंगे और इंग्लिश को भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों है ना, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस है दोस्तों, अध्याय का नाम मैंने सबसे पहले लिखा है और इसके अंतर्गत जो विस्तृत रूप है, जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा सवाल आते हैं, उसको ज्यादातर मैंने मेंशन कर दिया है। लेकिन जब हम लोग दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्रत्येक चैप्टर को, तो वहां पे आपको और एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि पहला चैप्टर आपका क्या है। पहला चैप्टर आपका क्या है, तो देखिए दोस्तों, मात्रक एवं विमा है ना, यूनिट एवं डायमेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे हर साल एक सवाल आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, एसएससी का, रेलवे का, है ना, एयरफोर्स का, चाहे एनडीए का। एनडीए में तो सवाल इससे एकदम रहता ही रहता है सर। तो इसको आपको करना है। एनडीए का सिलेबस थोड़ा सा फिजिक्स का लो है, बाकी रेलवे का थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है। टफ कुछ नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्ट सीख जाते हैं ना, तो कोई भी चीज टफ नहीं होता। ये बात आप लोग अपने मन में बैठा लीजिए, ठीक है। दूसरा चैप्टर हम लोगों के सामने दोस्तों, गति एवं बल यानी मोशन एंड फोर्स। ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, क्योंकि इसमें दो चैप्टर का निवेश हो गया है दोस्तों, ठीक है। गति, तो गति भाई, गति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विराम एवं गति पढ़ेंगे, दूरी विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, मंदन, है ना, गति के समीकरण, जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार इस टॉपिक से सवाल आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तीन तरीके से क्वेश्चन टफ बनाया जाता है, ठीक है। मैंने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है दोस्तों और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे से बन रहा है सवाल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वृत्तीय गति पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के नियम को पढ़ेंगे और न्यूटन के गति के नियम जब पढ़िएगा तो वहां पे बल पढ़ेंगे, जड़त्व पढ़ेंगे, है ना, संवेग पढ़ेंगे, आवेग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों बल आघूर्ण को भी पढ़ेंगे और संतुलन की अवस्था, जब बल को कहा जाता है ना, बल संतुलन अवस्था में कब होता है, असंतुलन अवस्था में कब होता है, और भी चीजें हैं जो इस टॉपिक में पढ़ने हैं आप सभी को, ठीक है। चलिए अब अगला चैप्टर आप सभी के बीच में मैं दे रहा हूं दोस्तों। यहां देखिए अगला चैप्टर आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। तीसरा चैप्टर आपको जो पढ़ना है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ये तीसरा चैप्टर मोस्ट वीवीआई है ना, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो यहां देखिए, कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का रूपांतरण, शक्ति, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे सवाल आ जाता है एनडीए के एग्जाम में कि बताइए कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो रूपांतरण में पढ़ देंगे। रूपांतरण बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा धीरे धीरे, इसमें बहुत सारे मशीनें, उपकरण है जो कि हर एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से अगला जो चैप्टर है दोस्तों आपके सामने है, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ना है और इक्वेशन पढ़ना है, जो न्यूटन साहब जी ने दिया था, दो गो वस्तु के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग सकता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं इसी टॉपिक से, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटकी जी का वैल्यू क्या होता है, और गुरुत्वाकर्षण नियम में एक होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कैपिटल जी होता है। तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का रिलेशन के बीच में एक सूत्र आता है, उस सूत्र से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। लिफ्ट वाला सवाल पढ़ेंगे दोस्तों, लिफ्ट वाला कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस पर आधारित सवाल करेंगे, है ना। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, उपग्रह के बारे में इसी में पढ़ना है, उपग्रह का चाल निकालने के लिए किस वस्तु को कितना वेग से फेंके कि वह वापस पृथ्वी पर ना आए, यानी गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वीय बल का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना।
इसी तरीके से पढ़ना है। अब देखिए जो 5वां नंबर चैप्टर आप लोग हो सके तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो सर आप लोग एक परफेक्ट सिलेबस तैयार करते चलिए खुद से, ठीक है। याद देखिए दोस्तों, पदार्थ के सामान्य गुण, है ना, ये चैप्टर को मैंने एक जगह कर दिया, पदार्थ के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। ये क्या कहता है दोस्तों, पहले तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर दाब पढ़ेंगे, घनत्व पढ़ेंगे, है ना, उत्प्लावकता पढ़ेंगे, उत्प्लवन पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना, पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे, केशिकत्व पढ़ेंगे, श्यानता और प्रत्यास्था पढ़ेंगे। अब कहेंगे सर यहाँ पे पास्कल का नियम दाब में ही पढ़ लेंगे, है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो पास्कल का नियम भी पढ़ना होगा ना, हाइड्रोलिक वाला जिसपे जेसीबी काम करता है, याद है। हाँ, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और मैं भी पढ़ूंगा, और हो सके तो आप भी पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर कर दिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला जो चैप्टर है वो है गति, है ना, गति एवं ध्वनि। देखिए हम लोग गति जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे सरल आवर्त गति भी आता है, लेकिन यहाँ पे वेव्स के बारे में मिक्सचर हो जाता है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग इसको वेव वाला चैप्टर में पढ़ लेंगे। सरल लोलक और सरल आवर्त गति, ये दो चैप्टर है। फिर उसके बाद तरंग गति पढ़ेंगे, यानी तरंग के बारे में, और फिर उसके बाद ध्वनि, ध्वनि का वेग, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ध्वनि से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारी चीजें आपको कवर करने होंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अब अगला आता है दोस्तों उष्मा यानी कि हीट, एक चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे देखिए यहाँ पे है ऊष्मा पढ़ना है, ताप पढ़ना है, तापमापी पढ़ना है, तापमापी यंत्र के बारे में पढ़ना है, विशिष्ट ऊष्मा जो न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं, गुप्त ऊष्मा से भी सवाल बनते हैं, है ना, गलनांक, कवथनांक, वाष्पन, आर्द्रता, ऊष्मीय धारिता से सवाल बनता है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है और पूछा गया है ना। ऊष्मीय संतुलन को पढ़ेंगे, ऊष्मा तथा ताप में अंतर, वाष्प, है ना, देखिए ऊष्मा तथा ताप में अंतर, वाष्प तथा आर्द्रता में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखिए अंतः दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन, इससे भी सवाल देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ऊष्मीय प्रसार पढ़ेंगे, ऊष्मीय प्रसार किसमें, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऊष्मा का संचरण आगे देखेंगे दोस्तों, ऊष्मा का संचरण अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है ना। ये टॉपिक्स मैंने लिखा है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसके अंतर्गत और भी टॉपिक्स है जो आपको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो एक अच्छा खासा फिजिक्स में आपका नॉलेज हो जाएगा, और दोस्तों फिजिक्स से आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं दोस्तों कि एक साल हमको केवल और केवल पढ़ना है, ठीक है, 1 ईयर केवल और केवल पढ़ना है दोस्तों, जैसा कि मैं भी कर रहा हूं, है ना। 1 ईयर एकदम केवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना पूरा अच्छे तरीके से, पूरा प्रॉपर ढंग से, और फिर उसके बाद हर एक एग्जाम का फॉर्म भरेंगे। देखना जो भी एग्जाम का फॉर्म भरिएगा, अगर आपका तैयारी 1 साल का मेहनत वाला होगा तो जरूर आप हर एक एग्जाम में सफल होइएगा सर, ठीक है। देखिए न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ेंगे, विकिरण का उत्सर्जन, अवशोषण और गैसों का प्रसार, ठीक है, वही उसी में आ जाएगा, ठीक है। और उसमें गतिकी पढ़ेंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 आप सभी लोग देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 में हमको क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 का नाम है प्रकाश यानी लाइट। इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर है, प्रकाश को पढ़ेंगे, प्रकाश की चाल पढ़ेंगे, है ना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। इसी तरीके से लेंस पढ़ेंगे, लेंस से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं उसको पढ़ेंगे, है ना, गोलीय दर्पण, ये सारी चीजें हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दृष्टि दोष के बारे में भी पढ़ना है, लेंस मैंने लिख दिया है, लेंस के अंतर्गत सारी चीजें मैंने पढ़नी है हम लोगों को। अब देखिए दोस्तों 9वां नंबर चैप्टर का था स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे, फिर विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग जिससे न्यूमेरिकल सवाल बनेंगे आपके, फिर इसके बाद विद्युत विभव पढ़ेंगे, विद्युत विभव से रिलेटेड पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, द्विध्रुव पढ़ेंगे, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में व्यंजक, निरक्षीय स्थिति में व्यंजक, ये सब सवाल न्यूमेरिकल बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी सवाल आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो वो सब फार्मूला याद रखिएगा तो उससे। और जो हमारा जो चैप्टर है दोस्तों 10 नंबर चैप्टर फिजिक्स का, वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल बनता है इसी चैप्टर से बनता है। प्रतिरोध वाला जो न्यूमेरिकल आप लोग देखते हैं एनडीए के एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इसी चैप्टर से आता है,
ठीक है। तो भाई हम लोग हर एक एग्जाम को टारगेट करेंगे, किसी एक एग्जाम पे नहीं रहना है दोस्तों। जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट हम लोग उठाते हैं वो हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, चाहे बीपीएससी लेवल का हो, चाहे एसएससी लेवल का हो, चाहे रेलवे लेवल का हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, हर एक चीज को हम लोग करेंगे। ठीक है, हमारा जो टारगेट रहेगा ऑल, ठीक है, ऑल। ठीक है, यहाँ पे देखिए चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में भी पढ़ लेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी एक्स किरण की खोज किसने किया, एक्स किरण का उपयोग कहाँ होता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है। ठीक है, परावैंगनी किरण से भी सवाल आते हैं, जैसे कीमती पत्थरों के पहचान के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं, अवरक्त तरंग, है ना, ये सारी चीजें हमको इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, चुंबकत्व का ये लंबा चैप्टर है, लेकिन इसका जो अगला चैप्टर करेंगे वो इसी में आ जाएगा। फिर उसके बाद 12 नंबर चैप्टर का था आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी के बारे में पता ही है आपको, नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे, नाभिक के बारे में, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसके बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना है, डायोड पढ़ना है, लॉजिक गेट, गेट के बारे में जानते हैं ना, नॉर गेट, और गेट, है ना, ये सब। अर्धचालक पढ़िएगा, ट्रांजिस्टर पढ़िएगा, अति चालकता पढ़िएगा, लेजर पढ़िएगा, है ना, ये आपका भौतिक हो गया। ठीक है, इसी में आपका फिर केमिस्ट्री वाला भी आ जाता है, तो उस चैप्टर को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो वो केमिस्ट्री में पढ़ना ही है हम लोगों को, तो वहां पे भी पढ़ लेंगे, यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, तो कहीं एक जगह अच्छे से पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।